प्रश्न 6। मानव भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है कृषि भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, व्यापारिक एवं परिवहन भूगोल आदि। भूगोल में तकनीकी के कोई दो महत्व लिखिए। इसका उत्तर है इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस, संगणक मानचित्र कला के रूप में प्राप्त ज्ञान और कुशलता आपका राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। प्रश्न 7। भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम लिखिए। इसका उत्तर है भूगोल में दो प्रमुख उपागम है, एक क्रमबद्ध उपागम और दो प्रादेशिक उपागम। हिमालय पर्वत में स्थित दो दर्रों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है एक काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में हिमालय के काराकोरम श्रेणी के मध्य स्थित है। दो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। प्रश्न 8। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए। इसका उत्तर है भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8,4 से 37,6 उत्तरी अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार 68,7 से 97,25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम व उनकी दिशा की स्थिति भी लिखिए। इसका उत्तर है भारत के उत्तर में चीन, दक्षिण में श्रीलंका, पूर्व में बांग्लादेश एवं पश्चिम में पाकिस्तान आदि देश हैं। प्रश्न 9। पश्चिमी घाट की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है एक पश्चिमी घाट देश की कई विशाल नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा आदि। दो पर्यावरणीय, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक महत्व के अलावा पश्चिमी घाट हमारे देश के लिए आर्थिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बांगर से क्या आशय है? इसका उत्तर है बांगर नदी के जल से या बाढ़ से अप्रभावित वह क्षेत्र होता है जहां नदी का जल कभी नहीं पहुंचता है। ऐसे स्थान पर नदी का पानी पहले कभी आ जाया करता था। प्रश्न 10। करेबा क्या है? इसका उत्तर है करेबा कश्मीर की अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को करेबा कहा जाता है। यह कश्मीर घाटी के झील नीचे होते हैं। भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी का नाम लिखिए तथा यह किस खाड़ी में स्थित है। इसका उत्तर है बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न 11। विभेदन प्रक्रिया से क्या आशय है? इसका उत्तर है पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के कुछ भाग पिघल गए और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व में अंतर के कारण अलग होने शुरू हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। वेगन के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रमुख बलों को लिखिए। इसका उत्तर है वैगर ने महाद्वीपीय प्रभाव के लिए चंद्रमा एवं सूर्य की ज्वारीय शक्ति, गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता बल को उत्तरदायी माना है। प्रश्न 12। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में वर्णित प्रमुख प्लेटों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट तथा यूरेशिया प्लेट आदि। क्या मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है?
इसका उत्तर है मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है, क्योंकि अपक्षय प्रक्रियाएं सिल को न केवल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा आवरण प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, अपितु अपर्दन एवं वृहद संचालन के लिए भी उत्तरदायी है। प्रश्न 13। घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है? इसका उत्तर है गुफाओं की छत ढहने के कारण जब सिकहॉल और डोलिन एक साथ जुड़ते हैं तो घाटी रंध्र अथवा युवाला विकसित होते हैं। बरखान किसे कहते हैं? यह कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है बरखान भू आकृतियां मरुस्थलीय प्रदेश से जुड़ी है। रेत के टिलों के निर्माण के लिए शुष्क गर्म रेगिस्तान अच्छे स्थान है। वर्धमान आकर के टिलों को बरखान कहा जाता है। यह भारत के थार मरुस्थल में पाई जाती है। प्रश्न 14। तराई और भावर क्षेत्र में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है 1। भाबर क्षेत्र पथरीला है, यहाँ पर कंकड़, गाद और बालू मिलती है, जबकि तराई क्षेत्र दलदल वाला होता है। यहाँ पर घास के मैदान और घने जंगल होते हैं। 2। भाबर क्षेत्र में खेती नहीं की जा सकती है, जबकि तराई क्षेत्र में खेती की जा सकती है। 3। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है, जबकि तराई क्षेत्र 20 से 30 किलोमीटर तक है। पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान में कोई 3 अंतर लिखिए। इसका उत्तर है 1। पश्चिमी तटीय मैदान पर मालाबार तट क्षेत्र में सुंदर झीलें हैं, जबकि पूर्वी तट पर भली प्रकार विकसित डेल्टा है। 2। पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां तापी, नर्मदा, मांडवी, जुवारी है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा है। 3। पश्चिमी तटीय मैदान का क्षेत्र सकरा है, जिसमें पहाड़ी भाग घिरा हुआ है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं, जिनमें पूर्ण विकसित डेल्टा है। प्रश्न 15। हिमालय पर्वत के कोई 3 महत्व को समझाइए। इसका उत्तर है 1। हिमालय का सबसे बड़ा महत्व दक्षिणी एशिया के देशों के लिए है, जहां की जलवायु के लिए यह एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक के रूप में कार्य करता है। 2। हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं साइबेरियन शीतल वायु राशियों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप को जड़ों में अधिक ठंडा होने से बचाती है। 3। यह बारहमासी नदियों का प्रमुख उद्गम केंद्र होने के कारण महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय पठार के कोई 3 महत्व को समझाएं। इसका उत्तर है 1। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, जो खनिज पदार्थ में धनी है। यह देश के लिए खनिज पदार्थ का बहुत बड़ा स्रोत रहा है। 2। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर घाटों पर बने जलप्रपात तटीय मैदान को सिंचाई के लिए जल तथा औद्योगिक विकास के लिए बिजली देते हैं। 3। यह अपने आप में एक विस्तृत पठार है, जो भारत को एक अलग ही पहचान दिलाता है। प्रश्न 16। उत्तर भारत के मैदान के कोई 3 महत्व लिखिए। इसका उत्तर है 1। मैदान की मृदाएं कृषि कार्यों के लिए सबसे अच्छी है। इन पर अनाजों के अतिरिक्त अन्य फसलें भी उगाई जाती है। 2। भारत के उत्तरी मैदान से अप्रवाहित अधिकांश नदियां बारहमासी है। 3। उत्तरी मैदान में भूमिगत जल की प्रचुरता है, जिनका नलकूपों एवं पंप सेटों द्वारा सिंचाई, घरेलू कामकाज और औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। 4। इन मैदानी प्रदेशों की प्रवणता काफी मंद है। हिमालय को भू-आकृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? किसी एक का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है
यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां, 1 महान हिमालय, 2 मध्य हिमालय और 3 शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं। महान हिमालय हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जो पार हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट पर्वत इस पर्वतमाला का सदस्य है। प्रश्न 17। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान डेल्टा रहित क्यों है? समझाइए। इसका उत्तर है, भारत के पश्चिमी भागों में बहने वाली नदियों की ढाल काफी तीव्र है, इसलिए यह नदियां अपने मुहाने पर अनेक भागों में न बहकर एक भाग में बहती हैं। अर्थात यह नदियां डेल्टा न बनाकर ज्वारंद मुख बनाती है, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं है। भूकंप से होने वाले प्रभाव को समझाइए। इसका उत्तर है, झटके और भूमि का फटना भूकंप के मुख्य प्रभाव हैं, जो मुख्य रूप से इमारत व अन्य कठोर संरचनाओं कम या अधिक गंभीर नुकसान पहुंचाती है। वह उसे भूस्खलन और हिमस्खलन भूकंप द्वारा पैदा होता है, जो पहाड़ी पर्वतीय इलाकों में क्षति का कारण हो सकता है। मिट्टी द्रवीकरण, सुनामी, बाढ़ आदि मुख्य प्रभाव हैं। प्रश्न 18। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप कार्बोनिफरस युग में एक भूखंड के रूप में आपस में जुड़े हुए थे, तथा यह भूखंड एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया, जिसका तात्पर्य है संपूर्ण पृथ्वी, जबकि विशाल महासागर का पेंथालासा कहा, जिसका अर्थ है जल ही जल। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगन द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों के विचलन का कारण पृथ्वी की चट्टानें होती है, जो वास्तविकता में एक विशाल पट्टी के रूप में है। यह सिद्धांत विज्ञानियों द्वारा भूगर्भिक संरचना और तटीय परिवर्तन की समझ में महत्वपूर्ण योगदान करता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 प्रधान अंग हैं: ऊपरी सतह भूपर्पटी, मध्य स्तर मेंटल और आंतरिक स्तर धात्विक क्रोड। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5 भाग भूपर्पटी का है, जबकि 83 भाग में मेंटल विस्तृत है। शेष 16 भाग क्रोड है। पृथ्वी की आकृति के गोलाभ के समान है। प्रश्न 19। अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें बाह्य कारकों जैसे पवन, वर्षा, तापमान परिवर्तन, सूक्ष्म जीवाणु, पौधे और जीव जंतु द्वारा विघटित एवं अपघटित की जाती है। अपक्षय हमारी पारिस्थितिकी का मुख्य आधार है। अपक्षय प्रक्रिया मृदा निर्माण, अपर्दन एवं वृहद संचालन के लिए आवश्यक होती है। अपक्षय के 3 प्रकार हैं: जैविक, रासायनिक या भौतिक अपक्षय आदि। नदी के निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियों को चित्र सहित समझाइए। इसका उत्तर है, नदी जब सागर यह झील में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग में कमी के कारण नदी के मालदे का निक्षेपण होने लगता है। नदी अपने पूरे जल को एक ही धारा में बहने में असमर्थ होती है तथा अपने आप को कई धाराओं में विभाजित कर लेती है। इस प्रकार एक त्रिभुजाकार स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। नमस्कार बच्चों, ट्राइबल स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए सामाजिक विज्ञान और भूगोल के अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं, जो एमपी बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना वाले प्रश्नोत्तर है। आगे भी ऐसे ही प्रश्नोत्तर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।